HIV का जो संक्रमण होकर एड्स तक अपने में कैसे लेके जाता है, तो इसी तरह से हमें उसके साइंस क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसे क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, क्या डायग्नोस कैसे किया जाता है और इसका प्रिवेंशन कैसे करना है, ये अभी देखना है। तो सिम्टम्स इसमें मेनली जो देखा जाता है कि अनएक्सप्लेन मॉडरेट वेट लॉस, इस पेशेंट में ज़्यादा करके कोई रीज़न नहीं होता है लेकिन बॉडी वेट लूज होना शुरू होता है। देन रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश होना, टॉन्सिल का बढ़ना, नेजल इन्फेक्शन होना, इस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। देन क्रॉनिक डायरिया, जैसे बार बार लूज मोशंस का होना, और ये सिम्टम लॉन्गर देन 1 मंथ तक रहते हैं। ओरल अल्सरेशन, जैसे मुंह में छाले आना, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम लोग क्षय रोग कहते हैं। देन अनएक्सप्लेन एनीमिया, जैसे कोई कारण नहीं है लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है। अनएक्सप्लेन परसिस्टेंट फीवर, जैसे कोई कारण नहीं है, कुछ भी नहीं है लेकिन बार बार मुझे लगातार बुखार आ रहा है। देन लिम्फेडिनोपैथी, जैसे गांठ जो गले के नीचे गांठ होते हैं, बगल में होते हैं, ऐसे जगह पे ये गांठ का सूजन होना या स्वेलिंग आना, इस तरह के सिम्टम्स हमें पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। अब हमें देखना है कि इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं और आइडेंटिफिकेशन होने के बाद क्या प्रोसीजर्स की जाती है। इसके लिए जैसे हम लोग डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं, उसी तरह HIV टेस्ट किया जाता है। HIV टेस्ट एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट जैसे ही होता है, जिसे एलिसा टेस्ट या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये मेनली किन पेशेंट्स में ज़्यादा करके करना चाहिए, जैसे जिसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं जैसे गुप्त रोग होना, या जो एक से ज़्यादा पार्टनर अपने असुरक्षित यौन संबंध से रखते हैं, ऐसे लोगों में ज़्यादा करके इसका करना बहुत ज़रूरी है। और ये इस तरह से हम लोग इसका डायग्नोस कर सकते हैं। दैन ये एक बार ये डायग्नोस होने के बाद क्या करना है, तो इसके लिए HIV ट्रीटमेंट एंड केयर। HIV ट्रीटमेंट जैसे ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है, उसी तरह इसे ART के नाम से जाना जाता है। जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो थेरेपी दी जाती है, उसे ART कहते हैं, जैसे एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ये कॉम्बिनेशन ड्रग्स के रूप से हमें दी जाती है। इसके बहुत सारे सेंटर्स से म्यूनसिपल हॉस्पिटल मोस्टली इसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और ये देते समय ये भी ध्यान रखा जाता है कि इसका टेस्टिंग बार बार जब भी ट्रीटमेंट फिनिश हो, जैसे 1 मंथ का, 6 मंथ का ऐसे कोर्स होता है, और हर एक कोर्स के बाद जिसे HIV टेस्टिंग की जाती है, जिससे कि ये मालूम पड़ता है कि ये जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं पेशेंट को, इसका कितना प्रभाव पेशेंट्स के ऊपर हो रहा है। इस तरह से ये ट्रीटमेंट दी जाती है। देन हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे हम लोग ने देखा कि HIV पेशेंट जो पॉजिटिव होते हैं उनको ऑलरेडी इम्यूनिटी कम हो गई होती है। अगर इन पेशेंट्स में हेल्दी अगर उनका एटमॉस्फेयर जैसे डाइट है, खान पीन है, रेस्ट है, ये नहीं मिलेगा तो उनका इम्यूनिटी और डाउन हो सकती है। इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है, जिसे मेनली डाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे होममेड फूड को तकनीकी तरह से प्रिपेयर किया होता है, इसलिए होममेड फूड पे ज़्यादा ध्यान देना है। और फ्रीक्वेंट फूड्स लेना है, जैसे एक साथ ये पेशेंट्स जब भी ART चालू होती है एक साथ नहीं खा सकते, तो फ्रीक्वेंट फूड में लेना है। बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करना है। प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड लेना है, ज़्यादा करके पानी पीना है। दैन जैसे हम लोग अपना ओरल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन का भी उतना ही ख्याल रखना है, जिसके वजह से हमें बाकी के इन्फेक्शन ना हो। फिर एक्सरसाइज करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे नॉर्मली पेशेंट्स को भी बोला जाता है कि रेगुलर से एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, तो इससे वजह से क्या होता है, हमें ज़्यादा भूख लगती है, नींद अच्छी तरह आती है, हमें मसल स्टोन इम्प्रूव होता है, इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, ब्लड शुगर नॉर्मल रखने में इससे सहायता मिलती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में इससे सहायता मिलती है। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और इसके साथ रेस्ट लेना भी इम्पॉर्टेंट, और जो मेडिसिन उनको मिल रहा है वो टाइम टू टाइम मेडिसिन लेना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट। इस तरह से हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल कर सकते हैं। एडिशन टू ट्रीटमेंट, जैसे कि एक बार ये ट्रीटमेंट चालू हो जाए, इसे बीच में नहीं रुकना है, ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही हमें मालूम पड़ेगा ये जो ट्रीटमेंट पेशेंट को कितना सूट हो रहा है। इसका CD4 काउंट जो बोला कि इम्यूनिटी ये कितने तक ऊपर आई है, ये जब भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेंगे तभी ही इसका मालूम पड़ेगा। जैसे फैमिली प्लानिंग ऑप्शन है, जैसे कोई कपल इसमें से एक भी कपल अगर पॉजिटिव है तो उनके लिए कॉन्डम का रेगुलर
बच सकते हैं। और फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस के लिए ऐसे बहुत सारे काउंसलर्स या म्यूनसिपल जहाँ पे जाके ये आगे के प्लान के बारे में सोच सकते हैं। दैन रेगुलर फॉलो, जैसे मैंने कहा कि ये ट्रीटमेंट जैसे लेना जरूरी है, वैसे रेगुलर फॉलो जैसे हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट को लोग रेगुलर आपका बीपी चेक करना जरूरी है, शुगर चेक करना जरूरी है। इसी तरह पे ये पेशेंट्स में भी ये जरूरी है कि रेगुलर फॉलोअप करें, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये ट्रीटमेंट का उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। अभी हमें देखना है कि जो जैसे हमने बताया HIV किससे ट्रांसमिट होता है, कैसे इसका इन्फेक्शन होता है, तो इसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है। ये मोस्टली उन सब पेशेंट्स के लिए है जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जो ऑलरेडी जिन्हें HIV पॉजिटिव है और जो इससे बचना चाहते हैं। इसे हम लोगों ने 5 इसमें डिवाइड किया है, जैसे A इज़ एब्सटेंस, संयम रखना है। बी फेथफुल विथ योर पार्टनर, जैसे अपने पार्टनर के साथ एक निष्ठा रखना है। सी जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है वो या जो एक से ज़्यादा पार्टनर का शारीरिक संबंध के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें कंडोम का नियमित और प्रॉपर इस्तेमाल करना जरूरी है, जिससे हमें ये HIV पॉजिटिव होने से बचा सकते हैं। देन ड्रग यूजर जो है, टैटू जो लगाते हैं, उन्हें ये ध्यान रखना है कि अपनी नेडल्स का सिरिंज एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और देन इज एजुकेशन, जैसे हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं आपको अवेयरनेस के लिए, जैसे सबको इसके लिए इसका पता होना चाहिए HIV कैसे फैलता है, क्या चीज़ करने से इसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसे ही सबको अगर ये एजुकेशन रहेगा तो हम एक दूसरे से शेयर कर सकेंगे, हम अपने कलीग्स को बता सकेंगे, हमारे आजू बाजू लोगों को बता सकेंगे, हम लोग इससे जो रिलेशन है उसमें बता सकेंगे। इस तरह से हम इसका प्रिवेंशन रोक सकते हैं। HIV प्रिवेंशन ये जो जनरल पॉपुलेशन के लिए है, क्योंकि एड्स का कोई क्योर नहीं होता है, इट इज़ नॉट क्यूरेबल डिसीज और इसके लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, HIV होने से ही बचाना है। तो इसके लिए क्या करना है, सेफ सेक्स, जैसे सुरक्षित यौन संबंध, यूज ऑफ सेक्स ड्रग, जैसे कोई एक्सीडेंटल केसेस है जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत होती है, इसे कोई भी केसेस उसमें ये ध्यान रखना है, जैसे रजिस्टर प्रॉपर रजिस्टर ब्लड बैंक से ही हमें ब्लड लेना है, जहाँ पे इसे HIV टेस्टिंग प्रॉपर्ली की जाती है। एंड नॉट शेयरिंग ऑफ नीडल, जो ड्रग यूजर्स है उनके लिए भी ये ध्यान रखना है कि स्टेराइल नीडल से सिरिंज का इस्तेमाल करें और अपनी नीडल का सिरिंज अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ शेयर न करें। दैन इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग, इसमें क्या है, जो पेशेंट्स का ऐसा डाउट है और जिसको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, तो ऐसे इंटीग्रेटेड काउंसलिंग सेंटर्स है जहाँ पे ये प्री टेस्टिंग का, जैसे टेस्ट होने के पहले काउंसलर की क्या खबरदारी देनी चाहिए, होने के बाद आफ्टर पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग भी की जाती है, जहाँ पे इसे प्रिवेंशन किया जा सकता है। देन स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जैसे हम कहते हैं गुप्त रोग में ज़्यादा करके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे गोनोरिया हो, सिफिलिस है, गुप्त अंग में स्वेलिंग होना, बॉइल होना, रेडनेस होना, रैशेज आना, योनि से वाइट डिस्चार्ज जो बोलते हैं उसका आना, नीचे के पेट में दर्द होना, इस जैसे जो लक्षण दिखते हैं उसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे गुप्त रोग कहा जाता है। और इसका स्क्रीनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन केस अपने पार्टनर में भी ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो खुद होके उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके लिए ट्रीटमेंट लेनी बहुत ज़रूरी है कि वैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड मोस्ट प्रॉबेबली ये HIV होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड इश्यू ऑफ सेक्सुअलिटी, जैसे जो होमोसेक्सुअल है, समलैंगिकता जो रखते हैं, इसमें ज़्यादा करके एक से ज़्यादा पार्टनर्स यूज़ होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें कंडोम का सही और प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इस तरह से हम HIV प्रिवेंशन होने से प्रिवेंशन कर सकते हैं। और अगर HIV प्रिवेंशन हो तो ही हम